जय श्री राधे राधे सतीश भाई। जय श्री राधे राधे। सतीश भाई आप बताइए, आप नीम करौली धाम गए थे और हम भी वहाँ साथ गए थे आपके। तो आप बताइए, वहाँ जब आप गए थे तो आपको क्या क्या अनुभव हुआ था? जी, सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अपने चैनल पे बोलने का मौका दिए जी विवेक भाई। जी जी कि नीम करौली बाबा जो धाम थे, हम लोग गए थे सर्दियों के समय में गए थे। और जी कहीं न कहीं देखा जाए तो बहुत दिनों से हम लोग नाम सुन रहे थे, बाबा का नाम सुन रहे थे और बहुत सारे गाड़ियों पे लिखा हुआ करता था नीम करौली बाबा। तो हम लोग सोचा करते थे यार कि ये धाम है कहाँ? जी तो कुछ दिन पहले हमारे ही गांव के एक सोना की दुकान के विकास सेठ, वो कई बार गए थे वहां पे। जी तो वहां पे कई बार गए थे तो वो चर्चा किए, तो फिर हमें लगा कि यार हमें भी चलना है, चलना चाहिए वहां पे। तो ऐसे ही अचानक एक बार हम लोगों की यात्रा वहां पे आरंभ हुआ। जौनपुर से निकले हम लोग और नीम करौली धाम गए। उस समय हम लोग सर्दियों के समय में गए थे। जी और वहां जाने के बाद जो चीजें हमने सुना था, जैसे यूट्यूब पे देखा करते थे कि बहुत सारे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं जी जी उनके बारे में सुना करते थे, वो वहाँ गए थे। नीम वहाँ करौली गए थे, धाम। हाँ, नीम करौली बाबा के यहाँ गए थे। ये सुना करते थे कि यार, ये भी सुनने में आया था, यूट्यूब पे हम लोग सर्च कर रहे थे कि बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स भी हमारे यहाँ नीम करौली बाबा के दर्शन करने आए थे। विराट कोहली से लेके जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे। जी तो कहीं न कहीं हमारे अंदर भी ये इच्छा थी कि वहाँ चलना चाहिए, वो चीज़ें देखना चाहिए। और हम लोग सर्दियों के समय में एकदम सर्दी फुल वहाँ पड़ रहा था, गए थे। अब क्या होता है, वहाँ पाँव रख रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे पाँव गल जाएगा, इतनी ज़्यादा सर्दी थी उस समय। जी हम लोग गए थे, लेकिन वाक़ई में वहाँ जाने के बाद जो सुकून मिलता है, ये जान लीजिए कि दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। इतना सुकून मिलता है वहाँ पे, वहाँ जाने के बाद। अच्छा, एक चीज़ ये है कि आपके अंदर जो भी इच्छा है, वो अपने अंदर लेके जाइए, वहाँ पे बाबा के सामने आप प्रस्तुत करिए, उनसे मांगिए, तो संभवतः ये है कि आपकी इच्छाएं वहाँ पूरी होती हैं। जी। मैंने सुना है वहाँ के जो नीम करौली बाबा हैं वो कई बार लीलाएं भी किए हैं। जी, जी, वो किए हैं। ऐसे देखिए, इसका तो पूरी तरीके से देखा जाए तो अनुभव नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें सुनी थी उनकी ताकत के बारे में कि एक बार वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो बगैर टिकट लिए हुए यात्रा कर रहे थे। तो टीटी जब आया, उनसे टिकट माँगा तो ये कहे कि हमारे पास टिकट नहीं है। तो टीटी बोला कि अगर टिकट नहीं है तो आप यात्रा नहीं कर सकते। उतार दिया उनको। तो उनको ये नीम करौली बाबा जो पड़ा था, वो एक स्टेशन था, तो वहाँ पे उसने उतार दिए। जब बाबा को वहाँ उतार दिए तो वो ट्रेन चली ही नहीं, नहीं चली थी। नहीं चली, वहाँ रुक गई, चली ही नहीं। फिर बाद में तो बहुत इंजीनियर आए, बहुत सारे लोग आए, उसको बनाए, लेकिन परेशान हो गए, वो जगह से ट्रेन हिली ही नहीं। गई नहीं। लेकिन बाद में किसी ने कहा कि बाबा की तरफ ध्यान गया और कहा कि यार, बाबा को किसी ने उतारा? तो उन्होंने कहा कि ये टीटी उतारे थे। तो बोला जाके उनसे माफी मांग के सम्मान सहित ट्रेन में बैठाओ। अब वो टीटी गए वहां पे, माफी मांगे और सम्मान सहित उस ट्रेन में जब बैठाए तो ट्रेन ऑटोमेटिक चल पड़ी। तो लगभग कहा जाता है कि स्वयं बाबा की ही कृपा था जो ऐसा हुआ था। जी, जी, बिल्कुल, ये तो जाहिर है। तो और आपको जाते समय कोई रास्ते में कठिनाई हुई या किसी चीज का दिक्कत हुआ? पहली बात तो ये जाने, अगर बाबा का नाम लेके आप चल रहे हैं तो कठिनाई नाम की कोई चीज तो होती ही नहीं है। और जो भी दुख रहता है ऑलरेडी खत्म ही हो जाता है सिर्फ नाम से। अगर तो मतलब यात्रा शुरू हुई तो कहानी खत्म। रास्ता मंगल में कटा था एकदम बहुत अच्छा। और सतीश भाई, आपको ये जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपको। जय जय श्री राधे।